चलो तुम्हारे बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। मैंने तुम्हारे रूम में एक सीक्रेट चिप लगा रखी है और अब मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तुम में से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो उसमें से 90% स्टूडेंट्स मास्टरबेट हफ्ते में एक ना एक बार कर लेते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये स्टैटिस्टा का डेटा है जिसके अनुसार 90% इंडियंस हफ्ते में एक बार मास्टरबेट जरूर कर लेते हैं। मैं यहां तक भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारी एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार ये वाला कांड हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि 3.12 एक एवरेज वीकली फ्रीक्वेंसी है मेल्स के अंदर, इंडियन टीनेजर्स में, जो कि मास्टरबेट करने की रहती है। बाकी ये रिपोर्ट कहाँ की है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। मैं यहां तक भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम हफ्ते में एक ना एक बार तो पॉर्न वेबसाइट को जरूर विजिट कर रहे हो वीपीएन लगा के। भाई कैसे? मैंने प्रेडिक्ट कर लिया 89% इंडियंस पॉर्न वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं आफ्टर पॉर्न हैज बीन बैंड इन इंडिया। इसका सोर्स क्या? सीएनबीसी 18 में का एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें ये चीज रिवील करी गई थी। ठीक है, अब पॉर्न वेबसाइट पे विजिट करना, मास्टरबेशन करना, ये सब सही है गलत है, ये भाई डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की जब आप अति कर देते हो तो वो चीज खराब हो जाती है। पर सबसे खराब बात इसकी ये है, मास्टरबेशन की सबसे खराब बात क्या है? आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप इसकी अति वाली स्टेज पर पहुंच गए हो। शायद आप अभी हफ्ते के एक बार करने वाली स्टेज पे होगे, बट आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप हफ्ते में 4 बार और भाई धीरे धीरे दिन में 4 बार पे पहुंच जाओगे। इसीलिए जैसे ही आपको इस चीज की हैबिट लगना स्टार्ट होती है, अगर हम इसको अभी के अभी ब्रेक कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है और हम अपने पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस कर पाते हैं। अब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से बनाया गया है। जो भी स्टूडेंट जिस चीज से सफर कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज आपको एक बहुत ही डिटेल्ड वे में ये चीज बताएंगे कि किस तरीके से आप इस लूप को ब्रेक कर सकते हो। अब उससे पहले यार, इस चीज को आप स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्टिंग। मॉक टेस्टिंग आपको ये चीज बताएंगे कि आप एक्चुअल एग्जाम में कहां पर स्टैंड करते हो। और सिलेबस भी अभी रिड्यूस हो सकता है, तो उसकी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारे जेई संकल्प टेस्ट ऐप, इसी को सर्च करना, जेई संकल्प टेस्ट ऐप, इस पे हमने नई मॉक टेस्ट सीरीज को हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा पुरानी मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाने वाला है, अलॉन्ग विद द मॉड्यूल्स, अलॉन्ग विद द फ्री टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग। इस टेस्ट पैकेज को आप 50% ऑफ पर अवेल कर सकते हो हमारे जेई संकल्प टेस्ट ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये गेम को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपके साथ हो क्या रहा है और एक्चुअली में आप इस मास्टरबेशन के लूप में आप फंसे कैसे हो। चलो ध्यान करते हैं कि तुमने जब पहली बार मास्टरबेशन करा था तो उसमें क्या हुआ था, वो क्या चीज थी, और उसके अंदर जो एक्सपीरियंस था वो क्या था। एक बार हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या हुआ था? उसमें आप पहले ट्रिगर हुए थे। अब ट्रिगर क्या होता है? बेसिकली आपने कोई भी सेक्सुअल अराउजल कंटेंट देखा, आपने कुछ भी ऐसी चीज देखी जिससे आप ट्रिगर हुए, जिससे आपके अंदर ये डिजायर पैदा हुआ कि चलो यार कुछ करा जाए। ठीक है, तो ये चीज से आप ट्रिगर हुए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? ट्रिगरिंग। तो पहले आप ट्रिगर हुए, उसके बाद आपके अंदर से एक डिजायर पैदा हुई, ठीक है, कि यार आओ खेल करते हैं। ठीक, ये डिजायर पैदा हुई। एक बार जब आपके अंदर डिजायर पैदा हुई, फिर आपने उस चीज को ट्राई किया। ठीक, आपने उस चीज को ट्राई किया, आपने गूगल पे सर्च करा, आपने पॉर्न देखा, आपने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद क्या हुआ? आपको बहुत ही बेहतरीन फील हुआ, आपको तो लगा भाई मैं तो दुनिया के टॉप पे पहुंच गया। लेकिन ये फीलिंग कितनी देर की थी? 5 सेकंड 10 सेकंड की थी। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा की थोड़ी होती है, थी। और उसके बाद आपको क्या हुआ? उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ, बहुत ही गंदा वाला रिग्रेट हुआ, क्योंकि आपका यहाँ पर डोपामाइन लेवल बहुत तगड़ा स्पाइक करा था। लेकिन वो स्पाइक जो था वो कुछ ही टाइम का था और फिर वो नीचे नॉर्मल पे नहीं आता है, फिर वो नीचे चला जाता है। और जब वो नीचे चला जाता है नॉर्मल से, तब आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मैं तो पढ़ाई करने के लिए आया था, मैं सब क्या करने लगा। और फिर आप थोड़ी देर रिग्रेट करते हो, इसमें आपका अच्छा खासा घंटा वंटा वेस्ट हो जाता है। और भाई वापस से फिर आप आगे चल के जब इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी चीज चलाते हो, वापस से ट्रिगर होते हो, वापस से डिजायर होता है, वापस से फील गुड होता है, यही सारे लूप में आप फंसे हुए हो। और इस लूप से बाहर निकलने का आज मैं आपको ऐसे तरीका बताने वाला हूँ, ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस लूप से बाहर निकल कैसे सकते हैं और कौन से स्टेज पे सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है? अगर हम ट्रिगर ही ना हो तो हम बाहर निकल गए इस लूप से। ठीक, या फिर अगर हम ट्रिगर हो जाए, हमारे अंदर अगर डिजायर ही पैदा ना हो, तो भी हम इस लूप से बाहर निकल गए। अगर हमारे अंदर डिजायर पैदा हो गई है और वो डिजायर को हम खत्म कर लें, तो भी हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने ट्राई कर लिया, फील गुड कर लिया, रिग्रेट कर लिया, तब तो कांड हो ही गया। ठीक, तो क्या है? हमें ट्रिगर होने से बचना है। हमें ट्रिगर होने के बाद जो डिजायर पैदा होती है, ठीक है, उसको खत्म करना है। और डिजायर पैदा हो भी जाए
तो भी हमें अगर ट्राई ना करने का क्या हैक्स हो सकते हैं वो चीज आपको यहाँ पर पता लगने वाली है। वीडियो को ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। या आपकी आईआईटी ये प्रिपरेशन या आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एंड तक सुनते जाओ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी चीजें यहीं पर मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर और डिजायर लूप में किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। पहली चीज तो क्या है, किसी भी तरीके का सेक्सुअल अराउजल कंटेंट को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आप मास्टरबेट करते हो पॉर्न की वजह से मे बी, ठीक है, लेकिन पॉर्न तक आप कैसे पहुंचते हो, पॉर्न का आपको थॉट कैसे आता है, जब आप कोई भी सेक्सुअल अराउजल रैंडमली कोई भी सेक्सुअल अराउजल कंटेंट देखते हो। मैं बात कर रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए आपने रैंडमली कुछ भी देख लिया, उसको देखकर आपको एक थॉट आता है कि यार अब मैं ऐसी वेबसाइट्स पर विजिट करता हूं, और उसके बाद आप ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करते हो। तो ये जो थॉट है, ये जो सेक्सुअल अराउजल चीज है, इसको आपने जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करना है। फोन को किनारे फेंक दो, इन सब चीजों से बिल्कुल ही दूर हो जाओ। तो ये चीज आपको जब ट्रिगर ही नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं करने वाले। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हो और बंद कमरे में अगर चारों तरफ कुछ भी नहीं है, व्हाइट दीवारें हैं, कुछ भी नहीं करने के लिए, आपके अंदर इस प्रकार के थॉट्स आएंगे ही नहीं। इसके अलावा डोंट बी लोनली, ठीक है, अकेले मत रहो। जब भी आप अकेले रहते हो, जब भी आप लाइट वाइट बंद करके अकेले कोने में पड़े होते हो, कोई नहीं होता है घर में, उसी समय ये चीज करने का आपके अंदर मोटिवेशन भी आता है क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक पैटर्न को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप इस चीज को करते हो तो ऑब्जर्व करो कि यार ऐसे कौन से थॉट्स होते हैं या ऐसा कौन सा हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे मैं पॉर्न वेबसाइट पे पहुंचता हूँ। ठीक। और उस ट्रिगर पॉइंट को ना करने का कोशिश करो या फिर उसको वहीं के वहीं अवॉइड कर दो। वहीं के वहीं अवॉइड करना, देखो इस स्टेज पर इस चीज को अवॉइड करना ज्यादा आसान है। अगर आप इसको आगे ले गए तो ये चीज बिल्कुल ही बिगड़ जाने वाली है। और इसको ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं करना होता है। इस लूप से अगर आप एक बार 7 डेज में बाहर निकल गए तो आप भाई ये जंग जीत गए। ठीक है, आप एक बार बाहर निकल गए 7 डेज के अंदर, आप ये जंग जीत गए। इसको आगे फिर आपको आगे ऐसा नहीं होगा कि आपको जीवन भर ही जंग लड़ते रहना है इससे। ठीक है। इसके बाद ट्रिगर से मान लो, मैं कह रहा हूं आप ट्रिगर हो भी गए, ठीक है, अब आप ट्रिगर हो गए, आपने मान लो गलती से आप नहीं देखना चाह रहे थे, फिर भी आपने गलती से कुछ आ गया, आप ट्रिगर हो गए, आपके अंदर डिजायर पैदा हो गई। तो अब आपको ना सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर डिजायर पैदा हुई है, और इस डिजायर को अभी के अभी ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। कैसे ब्रेक किया जा सकता है? सबसे पहले आप कर सकते हो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो। कैसे? आप जिस भी पोजीशन पर बैठे हुए हो, जो भी काम कर रहे हो, सपोज मैं फोन चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने फोन में देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे अंदर डिजायर पैदा हो रही है, फोन को तुरंत उल्टा कर लो और अपनी पोजीशन से हिल के टहलने वहलने चले जाओ। एक बार आपने अपनी पोजीशन से टहलने वहलने चले गए तो आपने अपने आसपास का इन्वायरमेंट चेंज करा, तो आप अपने दिमाग को काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक। दूसरी चीज क्या होती है? एक्सरसाइज कर सकते हो तुरंत, तुरंत के तुरंत। जैसे आपने हुआ डिजायर हुआ भाई, ऐसे आता है ना इंस्टाग्राम पे रील होती है, 5 पुशअप्स नाउ, 5 पुशअप्स नाउ, 10 पुशअप्स नाउ। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको इस प्रकार के थॉट्स हैं, आप अगर छोटा मोटा को एक्सरसाइज कर लोगे तो काफी हद तक वो चीज कम हो जाती है। एंटी थॉट, ये मेरा खुद का टेक्निक है, क्योंकि भाई हर एक, जब 90% की बात हुई तो 90% में मैं भी हूँ, हर एक व्यक्ति होता है। ठीक है। तो एंटी थॉट क्या होता है? बेसिकली एंटी थॉट मैंने खुद का बनाया हुआ टेक्निक है। जब भी आपको ट्रिगर आप हो गए हो, आपके अंदर डिजायर आ गई है, तो कोशिश करो कि एक एंटी थॉट दिमाग में सोचो, जो कि बिल्कुल ही एक ऐसी चीज हो जो कि बिल्कुल ही उस थॉट जो आपके सेक्सुअल अराउजल हो गया दिमाग में, उसको बिल्कुल ही किल कर दे। जैसे एक बुड्ढा सोच लो जो कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मे बी, या फिर जस्ट थिंक ऑफ कि कुछ भी रैंडम, मतलब कुछ भी ऐसा सोच लो जो कि आपको तुरंत ऑफ कर दे। ठीक है, कुछ भी ऐसा सोच सकते हो आप। तो मैं तो जनरली यही कि, और हॉस्पिटल हॉस्पिटल की पिक्चर सोच लो, कब्रिस्तान की फोटो सोच लो, कोई डरावना भूत ऊत के बारे में सोच लो। तो इससे क्या होगा? इससे आप तुरंत 2 मिनट के लिए, दो एटलीस्ट 2-3 सेकंड के लिए वो एंटी थॉट आपको ये चीज रियलाइज करवाएगा कि भाई जो आपका थॉट था वो किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है एंटी थॉट। ये एंटी थॉट वाला टेक्निक काफी काम करता है। आप इसको क्लब भी कर सकते हो अगर आपके अंदर ट्रिगर हो गया है। ठीक है, एंटी थॉट अपने दिमाग में सोचो और अपने दिमाग को तुरंत डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहीं टहलने वहलने चले जाओ। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, आप इसके बाद जब डिजायर ही नहीं होगी, आप उस लूप से बाहर आ गए। ठीक। अच्छा, इसके बाद मैं कह रहा हूं, चलो ठीक है, आपने डिजायर हो भी गई आपके अंदर, चलो ठीक है, आप हो भी गए, अब आप ट्राई करने जा रहे हो, आपने वीडियो भी देख लिया, अब आप ट्राई करने जा रहे हो। ठीक है, मैं कहता हूं डिले करो उसको 20 सेकंड के लिए। ठीक है, हर एक प्रोसेस को डिले करो 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड डिले करने का तरीका क्या है भाई? 20 सेकंड टहल के आओ। ठीक है, 20 सेकंड टहल के आओ। भाई आपने मोबाइल चला लिया, ठीक है, आप उसमें फंसे हुए हो, ठीक है, आप समझ गए अब ये मेरा, सबसे पहले तो पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए था कि आप पहले समझो कि आप कौन से स्टेज पर आ चुके हो। अब मान लो आप फोन चला रहे हो, बोला आप हो गए, ठीक है, अब लाओ सिस्टम भाई करा जाए। तो अब आपने क्या करा? आप तुरंत 20 सेकंड गए टहल के आ,
आप जब 20 सेकंड टहल के आए ना, आपने 20 सेकंड डिले कर दिया, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपकी डिजायर थी वो किल हो गई। ठीक है, चलो और क्या कर सकते हो आप, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक 10 सेकंड का टाइमर लगाकर, 10 मिनट का टाइमर लगाकर आपने क्या करा, आप जब इस पे पढ़े तो आपने 10 मिनट का टाइमर लगाया और आपने बोला यार चलो साला कोई भजन सुन लेता हूँ। क्या अगर आपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर यार चलो मैं मम्मी के पास जाके बैठ जाता हूँ, चलो यार मैं टहल के आ जाता हूँ, चलो यार मैं दोस्तों के साथ चले जाता हूँ, तो आपने क्या करा, अपने दिमाग को तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना, आपने पूरा ही डिजायर को किल कर दिया, पूरी वाइब किल कर दी अपने, जो भी आपने सोच के रखा था, जो भी आप देख के रखे थे। ठीक है, तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा डिजायर आपके अंदर उठ गई है और आप ट्राई करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक चीज का एक बोनस टिप है ये, आप उन जगहों पर जाकर या उन इन्वायरमेंट में जाकर बैठ जाओ जहां पर आप ये चीज कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो आपके घर में पूजा करें, वहां जाके बैठ जाओ, वहां पे भाई थॉट ही नहीं आएगा, भगवान देख रहे हैं भाई। ठीक, दूसरा अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाओ। ठीक है, या फिर अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो वहां पर आप सोच ही नहीं सकते इस चीज को करने का। ठीक है, तो इन प्लेसेस के पास जाकर आप बैठ जाओ, ये 3 काम आप कर सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ, इन 3 काम को आप क्लब भी कर सकते हो कि 20 सेकंड डिले करा, फिर कहीं जाकर बैठ गए और 10 मिनट के लिए वहां बैठे रहे, आपने पूरा डिजायर वहीं के वहीं किल कर दिया। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टिप्स दे देते हैं। चलो, आपको ये लूप मात्र एक बार ब्रेक करना है। ठीक है, और अगले 7 दिन के लिए अगर आपने इस लूप को ब्रेक करके रख लिया, तो फिर उसके बाद ये चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है कि हाँ अब आप आराम से इस चीज से बाहर निकल सकते हो। ये बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कठिन कोई काम नहीं है, अगर आप कर लोगे तो कर सकते हो। बाकी क्या है, मैं ये बोलूंगा ब्रेक इट स्लो। ठीक है, थोड़ा सा स्लो। देखो क्या होता है, जब हमारी आदत कोई गंदी पड़ी हुई है बहुत टाइम से, या आदत बिगड़ गई है, तो उसको अगर हमको ठीक करना है, तो उसमें उसको तुरंत ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सालों तक आपके दिमाग में रूट होती गई है। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है कि उसको आपने धीरे 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 दिमाग को बेवकूफ बना के ठीक करना है। जैसे मान लो, अगर मान लीजिए आप 3 टाइम्स अ वीक इस चीज को कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक आप 2 टाइम्स अ वीक करने की कोशिश करिए, इसको कम कर दीजिए। एक आपने कम कर दिया, दिमाग को लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे 2 टाइम्स अ वीक जब आप कर रहे हो, फिर वहां से 1 टाइम अ वीक पर आए, कि दिमाग को लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पर आप 3 से 1 पे जाओगे तो दिमाग को लगेगा कुछ तो हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो बॉडी में चेंज हुआ है। ये चीज है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें नो फैप पर मूव कर सकते हो। राइट, अब हर एक स्टूडेंट को मैं ये चैलेंज देना चाहूंगा, ठीक है, कि नेक्स्ट 7 डेज अगर आप इस एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, नेक्स्ट 7 डेज क्या हम एक नो फैप चैलेंज ले सकते हैं हमारे आईटी जे जर्नी के लिए। ये मुश्किल होगा डेफिनेटली, लेकिन जो टेक्निक्स मैंने बताई है उसका यूज करके इसका यूज कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दे देता हूँ। अपना जो ये हैबिट है, ये एक डोपामीन रिलीजिंग हैबिट है। डोपामीन बेसिकली क्या होता है, ये आपको इंस्टेंट प्लेजर प्रोवाइड करता है। एक ऐसा दिमाग में आपके हार्मोन है जो कि इंस्टेंट प्लेजर आपको देता है। ये तब रिलीज होता है जब आप ठीक है, जब आप खेल करते हो। तो है क्या कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये डोपामीन रिलीजिंग एक्टिविटी को किसी और डोपामीन रिलीजिंग एक्टिविटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी इसमें ये हो सकती है कि आप उसको रिप्लेस कर दो एक हॉबी के साथ, एक हॉबी के साथ। जैसे मान लो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं ड्राइंग करता था। तो मैं ड्राइंग इसलिए करता था क्योंकि ड्राइंग करते हुए उस प्रोसेस में मेरे को पेशेंस में सीखता था, और प्लस क्या वो बन के जब निकलता था तो उसमें बहुत अच्छा फील होता, मतलब बहुत ही बढ़िया डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि एक हॉबी आप अडॉप्ट करो। अच्छा, गाना गा सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कोई स्पोर्ट्स में हो सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो एक हॉबी को अडॉप्ट करो, और एटलीस्ट उस हॉबी को डेली के डेली 1 आवर देने का कोशिश करो। एंड वही 1 आवर देने का कोशिश करो पैटर्न पकड़कर, जिस 1 घंटे में शायद आपको ये सब करने का बहुत मन होता है। ठीक है, इसका पैटर्न पकड़ो, इसका पैटर्न को पकड़ो, और इस पैटर्न को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो कि उस 1 घंटे को या उस टाइम को रिप्लेस कर दो एक दूसरी डोपामीन एक्टिविटी से। जब आप इस चीज को रिप्लेस करोगे, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आखिरी चीज, आपने ये सारे मेजर्स ले लिए, इसके बाद ये चीज करना, सबसे पहले क्या है, नॉर्मलाइज कर लो इस चीज को, बिकॉज आपने ऊपर देखा है 90% इंडियंस कर रहे हैं भाई। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंदा काम आपने कर दिया, सबने कर रखा है। आप जो जो आपसे बोलते भी हैं कि नहीं मत करो, उनने भी कर रखा है। ठीक है, लेकिन आपने इसको नॉर्मलाइज करना है, बट एक कंट्रोल्ड वे में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सबसे खतरनाक बात मैंने इसकी पहले ही आपको बता दी थी, वो ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कब आप 4 टाइम्स अ वीक से 4 टाइम्स अ डे पर आ जाओगे। ये चीज पता नहीं लगती है, और ये चीज बहुत ही रैपिडली होती है। और जब आप 4 टाइम्स अ डे पर आ गए, तो वहां से पीछे आना, वहां से चीज को क्विट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी क्लियरली। ठीक है, बाकी देखो, जो भी मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इस चीज को कर रहे थे,
अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो आपका टारगेट कॉलेज क्या है और क्या आप अपने टारगेट कॉलेज के लिए इतना सा सेक्रीफाइस एटलीस्ट 7 डेज के लिए कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल सेक्रीफाइस दिस फॉर माई टारगेट कॉलेज का नाम लिख देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मॉक टेस्ट के लिए जो हमारा ऐप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी मेंटोरशिप को अगर आप अवेल करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मात्र 299 रुपीज की मेंटोरशिप हम लोगों ने आपके लिए बनाई है, जहां पर आप आकर अपने आप को सेल्फ मेंटोर कर सकते हैं हमारे मेंटोरशिप सेशंस के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। पिन कमेंट चेक कर लेना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाय, दिस इज संजौरी साइनिंग ऑफ।